अखंड दीपक जलाऊंगा। अगर वो दीपक 24 घंटे तक अखंड जलता रहा तब आप निश्चिंत होकर शादी कर सकते हैं, अन्यथा शादी करना उचित नहीं होगा। यदि शादी करेंगे तो परिणाम भयंकर होगा। ओम नमः शिवाय। यजमान, मुझे आज्ञा दें अब। जी पंडित जी। अगर ये दीपक 24 घंटे के अंदर बुझ जाता है तो हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि दीपक ना बुझे। फिर भी अगर दीपक बुझा तो यह शादी ना करना ही उचित है। हम सब लोग मिलकर इस दीपक की हिफाजत करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम 24 घंटे तक ये दिया ऐसे ही चलता रहे। 24 घंटे तो बहुत होते हैं दीपक की लौ को मिटाने के लिए। भगवान करे सब कुछ अच्छा हो जाए अम्मा। भगवान पे विश्वास है ना, सब ठीक होगा। अच्छा, तुम दिन भर की थकी हारी हो, जाकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं नहीं अम्मा, आराम की जरूरत तो आपको है। आप जाइए, मैं यहाँ बैठी हूँ। बहू, इस उम्र में नींद कहाँ आती है? हाँ, मैं यहीं बैठकर दीपक अगोरूंगी। बस एक मौका मिल जाए और मैं ये दीपक बुझाकर सुमन के जीवन में अंधेरा कर दूं। अब माँ मुझे बुलाकर दीपक अगोरने के लिए बिठा दे। खुद बोलूंगी तो उन्हें मुझ पर शक हो सकता है। अरे विद्या, जी इधर आ। जी अम्मा। तेरी भाभी को थोड़ी देर आराम करने दे, तू मेरे पास बैठ। हाँ हाँ भाभी, आप जाके आराम करिए, मैं हूँ यहाँ पर। भाभी, हाँ आप जाइए, आराम कीजिए, मैं बुआ जी के साथ बैठता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा बहू। देखना कार्तिक बेटा, दीपक बुझने ना पाए, हैं? चलिए अम्मा, देख लेना कार्तिक। जल्दी से ये कार्तिक भी जाए तो मैं अपना काम कर लूं। ये कि लॉ कितनी स्थिर है ना। ये लौ चाहे कितनी भी स्थिर हो, लेकिन मेरी एक फूंक पड़ते ही ये लौ भी मिट जाएगी और करण सुमन के मिलने की आशा भी। बुआ जी, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ ना, आराम से। दीपक को बुझाने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, दीपक अभी बुझा दूंगी तो सब लोगों को मुझ पर ही शक होगा। लेकिन ये मौका खोना भी तो नहीं चाहिए। क्या करूं कि दीपक भी बुझ जाए और लोगों को मुझ पर शक भी ना हो। हाँ, मैं दीपक को बुझाकर सोने का नाटक करती हूँ। फिर जब कार्तिक आकर मुझे जगाकर पूछेगा कि ये दीपक कैसे बुझ गया, तो मैं तो कह दूंगी कि मुझे झपकी आ गई थी और हो सकता है कि हवा से लौ बुझ गई हो। यही सही रहेगा। बुआ जी, कार्तिक, तुम आ गए पानी लेकर? क्या कर रही थी बुआ?
अब मैं वो तेल देखने आई थी। देखो ना, तेल कम हो गया है तो थोड़ा सा डाल देती हूँ, नहीं तो बुझ जाएगा ना दिया, है ना? हाँ, अब ठीक रहेगा, है ना? बुआ जी 3 बज रहे हैं, आप लोग जाके सो जाइए, मैं बैठता हूँ। हाँ चलिए ना बुआ जी, रात बहुत हो गई। श्याम बहादुर, देखना दिया बुझने ना पाए। जी हम ध्यान रखेंगे। चलिए। सुबह से पहले किसी भी तरह उस दीपक को बुझाना ही होगा, वरना मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और उस सुमन की आंखों में खून की बजाय खुशी के आंसू बहेंगे। कौन है? ये बिल्ली तो दिया भी तो जल रहा है, जा कैसे सकते हैं? देखो दिया भाई साहब, हम तनिक आते हैं किचन में जाकर के, हमारी इज्जत का ध्यान रखिएगा। हम अभी आते हैं, ऐसे जलते रहिएगा। हैं? एक फूंक और सुमन के जीवन में से सारी खुशियां उड़ जाएंगी और उसका जीवन दुखों का रेगिस्तान हो जाएगा। शाबाश विद्या, आखिर तो अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। वाह विद्या वाह, बहुत महान निकली तू तो। मैंने क्या किया अम्मा? इतना बड़ा काम करके मुझसे पूछ रही है मैंने क्या किया? अरे मेरी कोख को कलंकित किया है तूने, इस घर का विश्वास तोड़ा है, हम सब के साथ छल किया है तूने। मुंह पर अच्छा बनती है और पीठ पर छुरा घोंपती है। ये आप क्या कह रही है अम्मा? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मेरे नहीं आ रहा है विद्या। आखिर सुमन ने तेरा बिगाड़ा क्या है? इस बेचारी से किस बात की दुश्मनी निकाल रही है तू कि पूजा का दीपक ही बुझा दिया तूने? नहीं नहीं अम्मा, मैंने दीपक नहीं बुझाया, बल्कि मैं तो यहाँ बैठ के दीपक का ध्यान रख रही थी। वो तो हवा से
वो लौ बुझने जा रही थी तो मैं उसे बचाने गई, लेकिन मैं वहां पहुंचू इससे पहले ही वो दीपक बुझ गया। अब जब भगवान ही इस शादी को मंजूर नहीं कर रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं अम्मा? मैं तो इसे बुझाने का कभी सोच भी नहीं सकती। सच्चाई छुपती नहीं है विद्या, झूठ सामने आके रहता है। देखना चाहती है? अभी दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ मैं। दयावती, इन सब लोगों के सामने सच सच बता, चूड़ियां टूटने के पीछे क्या राज था? चूड़ियां तोड़ने के लिए मुझे पैसे दिए गए थे। किसने दिए थे पैसे? विद्या जीजी ने दिए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए अम्मा जी। अम्मा ये झूठ बोल रही है, साफ झूठ बोल रही है। मैंने कब तुझे पैसे दिए थे? हाँ, झूठी कहीं की 2 टके की औरत, चल निकल जाए यहाँ से। बस विद्या, अरे जिसे तू 2 टके की औरत कह रही है ना, उसमें तुझसे ज्यादा गैरत है। उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा है, और तू दयावती, तुम जाओ। तेरा कच्चा चिट्ठा खुल गया है विद्या। वो तो भगवान की दया कि कार्तिक के मन में शक पैदा हो गया कि हो ना हो अब शगुन के पीछे किसी का षड्यंत्र है, वरना तूने तो इस सुमन की जिंदगी बिगाड़ दी थी। आप सब लोग जानना चाहते हैं कि चूल्हा कैसे टूट गया था? क्योंकि चूल्हे की मिट्टी में विद्या ने रेत मिला दी थी। जब श्याम बहादुर टूटे चूल्हे के टुकड़े फेंकने जा रहा था तो उसने देखा मिट्टी में तो रेत मिली है, जबकि चूल्हा बनाने के लिए जो मिट्टी लाई गई थी उसमें रेत जरा भी नहीं थी। ये बात श्याम बहादुर ने कार्तिक को जाकर बताई। तब कार्तिक के दिल में शक पैदा हुआ कि हो न हो इन अपशगुनों के पीछे किसी की साजिश है। दूसरा शक कार्तिक को तब पैदा हुआ जब हल्दी की साड़ी हो गई थी। याद है बहू, साड़ी ना मिल पाने की वजह से हम सब कितना परेशान थे। लेकिन विद्या ये चुपचाप खड़ी थी, और जैसे ही कार्तिक आया ये बोल पड़ी कि साड़ी तो इसने रखी है। जानते हैं इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब ये साड़ी चुरा कर जा रही थी तो कार्तिक ने इसे देख लिया था। तब विद्या ने कार्तिक से कहा कि वो तो साड़ी संभाल कर रखने जा रही है। और तीसरा शक कार्तिक को तब हुआ जब सुमन के हाथों में शगुन की मेहंदी नहीं रची। लेकिन अम्मा, मेहंदी तो रची थी ना। बेटा, ये मेहंदी सुमन ने सुबह लगाई है। कार्तिक, आगे की सच्चाई तू बता। असल में हुआ ये था कि जिस रात मेहंदी की रस्म होनी थी उस रात बच्चे मेरे हाथों में मेहंदी लगाने की जिद करने लगे, तो मैंने अपने दोनों हाथ एक एक बच्चे को दे दी। उसमें से एक बच्चे के पास वो मेहंदी थी जो सुमन को लगाई जानी थी, और दूसरे के पास वो थी जो बाकी सबके लिए आई थी। सुबह उठकर जब मैंने अपने हाथों को देखा तो जिस हाथ में सुमन वाली मेहंदी लगी थी उसका रंग चढ़ा ही नहीं था, जबकि दूसरे हाथ में रंग चढ़ा था।
तभी मैं सुबह आपसे मिलने आया था। मैं यही देखने आया था कि आपके हाथों में मेहंदी का रंग चढ़ा या नहीं, और रंग नहीं चढ़ा था। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे यकीन हो गया ये अपशगुन हो नहीं रहे, करवाए जा रहे। और ये सारी बातें कार्तिक ने आके मुझे बताई। हम लोग को शक तो था ही कि हो ना हो ये सारी करामात इस विद्या की है। हमें तो रंगे हाथों अपराधी को पकड़ना था, इसलिए मैंने और कार्तिक ने मिलकर पूजा की योजना बनाई। 24 घंटे दीपक जलते रहने वाली बात का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। वो मनगढ़ंत बात थी और हम लोग को पूरा यकीन था कि जो भी अपशगुन पैदा कर रहा है वो इस मौके को नहीं चूकेगा। वो दीपक बुझाने जरूर आएगा और पकड़ा जाएगा, और अपराधी पकड़ा गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू इतना नीच काम कर सकती है। तुझे अपनी बेटी कहते हुए घिन आ रही है मुझे। देख विद्या, देख, अभी भी कुछ शर्म बाकी हो ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा जैसे मेरा हक छीना जा रहा है। इस घर की बेटी होने का अधिकार मुझसे छीनकर सुमन को दिया जा रहा है। उसी वक्त मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैं ये अनर्थ कर बैठी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। खबरदार जो मुझे अम्मा कहा तो। नीच, कपटी, इसी वक्त ये घर छोड़ के निकल जाए यहाँ से। नहीं दादी जी, बुआ जी को माफ कर दीजिए। अगर बुआ जी हमारी शादी में नहीं रहेंगी तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं सुमन, अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। विद्या, नीच, इसी वक्त ये घर छोड़ के निकल जा।